Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at home. Children, mistakes are proof that you are trying. गलतियां जो आप कर रहे हो, मिस्टेक्स जो आप करते हो, वो इस बात का प्रूफ है, सबूत है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो, काम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। जब हम गलतियां करते हैं तो तभी पता चलता है ना हमें, जब हम काम करते हैं तभी तो गलतियां होती हैं हमसे। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो हमारे से कोई मिस्टेक कैसे होगी। अगर कोई मिस्टेक हो रही है दैट मीन्स कि हम काम कर रहे हैं, यही इस बात का प्रूफ है, सबूत है। Let us continue lesson number 5 of our grammar book, that is adjectives. We have already learned that there are 6 types of adjectives: adjective of quality, adjective of quantity, possessive adjective, interrogative adjective, demonstrative adjective, and adjective of number. Today we will learn about demonstrative adjective and adjective of number. Demonstrative adjectives tell us whether they are located near the speaker or far from the speaker. ठीक है, कि हमें ये बताता है कि नाउन जो है स्पीकर के पास है या उससे दूर है। और दे आंसर क्वेश्चन विच, और वो विच क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि कौन से वाली कोई भी चीज है वो कौन से वाली है। दोज हाउसेज नीड रिपेयर। अब हमें इसमें ये पता चल रहा है कि कौन से वाले हाउस, वो वाले हाउस जो हमसे थोड़ा दूर हैं, दोज। और वो प्लूरल है, दोज का मतलब प्लूरल हो गया ना, तो दोज दूर भी हो गया और प्लूरल भी हो गया। एंड दिस गर्ल इज माई सिस्टर। अब दिस क्या मतलब हो गया कि एक तो हो गया सिंगुलर है दिस का मतलब, और सेकेंडली कि दिस जो है वो पास है ना। अब वो गर्ल के बारे में बता रहे हैं ना कि गर्ल कौन से वाली गर्ल, जो पास में है। दिस गर्ल इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है जो पास में है। The next topic is adjective of number. Adjectives of number tells us the exact number of nouns, जिससे हमें nouns का exact number पता चलता है कि कितने हैं, काउंट कर सकते हैं जिसको हम, that is called adjective of number. For example, one plant. One plant है ना, this is one plant. तो one क्या है, adjective of number. Two bottles. Bottles कितनी है, two. Two क्या हो गया इसमें, adjective of number. One box. कितने boxes हैं, one. तो one क्या है, adjective of number. One, two and थ्री टॉयज। तो थ्री क्या है, ये थ्री इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर मार्क्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ गिवन नाउन। जो भी कोई नाउन है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, कितने एग्जैक्ट नंबर है, कितने हैं अमाउंट, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब हमें किससे पता चलता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। अवी एट 3 केक्स। अब यहाँ पे 3 क्या हो गया, 3 हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि अवी ने कितने केक्स खाए। नेक्स्ट इज सीमा हैज 2 बॉल्स। अब यहाँ पे 2 जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि सीमा के पास कितनी बॉल्स हैं, एग्जैक्ट नंबर कितना है बॉल्स का, 2। 2 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ हाउ एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड। कैसे बनाते हैं हम एडजेक्टिव्स को, कैसे बनाते हैं। अगर हम
एडजेक्टिव को नाउन से फॉर्म करना चाहते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं किसी भी वर्ड को, तो हम कैसे बनाते हैं? वी ऐड फुल आफ्टर केयर। केयर अगर आ गया वर्ड तो उसके आगे हमने फुल ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? केयर फुल। नेक्स्ट इज डेंजर। डेंजर के आगे हमने क्या यूज किया? OUS, तो क्या बन गया? डेंजरस। नेक्स्ट इज स्टार। STAR, स्टार। स्टार के आगे हमने RY यूज कर दिया, तो क्या बन गया? स्टारी। STARRY, स्टारी। नेक्स्ट इज नंबर 4 एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के आगे हमने AL वर्ड यूज कर दिया, तो क्या बन गया? एक्सीडेंटल। नेक्स्ट वर्ड इज लेंथ। अब लेंथ का हमने कैसे बनाना है एडजेक्टिव? लॉन्ग। नेक्स्ट इज विंड। विंड जो है नाउन, इसको हम एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? विंडी। वाई लगा करके हम आगे वाई ऐड करके हम क्या बना देंगे? विंडी। इसी तरह से बच्चों हम वर्ब से भी एडजेक्टिव्स फॉर्म कर सकते हैं। वर्ब से भी एडजेक्टिव बन सकता है, जैसे कि एंजॉय। एंजॉय के आगे एबल लगाकर हम क्या बना देंगे? एंजॉयबल। नेक्स्ट इज ओबे। ओबे का हम क्या बना देंगे? ओबीडियंट। नेक्स्ट इज टॉक। टॉक के आगे एटिव लगा के ATIVE, टॉकेटिव बन गया। नेक्स्ट इज हेल्प। हेल्प के आगे हमने फुल ऐड किया, तो बन गया हेल्पफुल। इसी तरह से प्ले के आगे फुल ऐड करके प्लेफुल। नेक्स्ट इज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के आगे ING ऐड कर दिया, ED कट कर दिया, तो क्या बन गया? इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री। जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, तो वो क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, जय इज अ वाइज बॉय। हम जय के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बताई है कि वो कैसा है? वाइज है ना, बुद्धिमान है। जय इज अ वाइज बॉय, यहाँ पे वाइज क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री, एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज किया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में बेटा हम कभी भी जब यूज करते हैं तो हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, जय इज वाइजर देन हिज ब्रदर। अब हमने पहले वाली डिग्री पॉजिटिव में क्या किया था? जय के बारे में बताया था। ठीक है, एडजेक्टिव यूज किया था वाइज। अब हमने सेकंड वाले में क्या किया है? इसमें कंपैरेटिव डिग्री में हमने उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन उसके ब्रदर से किया। दो लोगों के बीच में होता है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री। दो लोगों के बीच में क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। उसमें क्या यूज करेंगे? जय इज वाइजर देन हिज ब्रदर। अब वाइज का वाइजर बन गया, वाइज एडजेक्टिव था ना, तो वाइज का हमने बना दिया वाइजर, ER लगा के। और हमने साथ में क्या यूज किया है? देन, कि किससे वाइजर, किससे ज्यादा वाइजर है वो? अपने ब्रदर से, देन। ठीक है, वाइजर और देन यूज होगा इसमें। समझ आ गया? नेक्स्ट इज थर्ड वन, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये डिग्री जो है ये दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज की जाती है। जब दो लोगों से ज्यादा लोगों के बारे में हम बताते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं। तो उसमें क्या आएगा? जय इज द वाइजेस्ट अमंग हिज 3 ब्रदर्स। अब क्या हो गया? वाइज का पहले तो वाइज था हमारा पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में हमने वाइज का वाइजर बना दिया, वाइजर देन। अब सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या कर दिया? द वाइजेस्ट, EST भी लगा दिया हमने। ठीक है, एडजेक्टिव के पीछे EST भी लग गया और द पहले लगा दिया। तो
अब ये कितने लोगों के बीच में कंपैरिजन हो गया? मोर देन 2। अब ये 3 ब्रदर्स हो गया ना, तो 3 तो मोर देन 2 हो गए। 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। और जब 2 लोगों के बीच में करते हैं तो क्या बन जाती है वो? कंपैरेटिव डिग्री। और अगर हम वैसे ही सिंपल किसी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। देखिए डिग्रीज का एग्जाम्पल, दिस ड्रेस इज प्रिटी। अब प्रिटी यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव डिग्री। ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ना कि ड्रेस कैसी है, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिव डिग्री में, दिस ड्रेस इज प्रिटियर देन दैट वन। अब दूसरी ड्रेस के साथ उसका कंपैरिजन हो गया ना, उसमें उसकी उससे तुलना की गई है, तो क्या आ गया? प्रिटी का प्रिटियर आ गया और देन लग गया। ठीक है, अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में कैसे यूज किया है, दिस इज द प्रिटीएस्ट ड्रेस इन द होल शॉप। पूरी शॉप में जितनी भी ड्रेसेस थी, आइदर 10, 15, 20, 100 जितनी भी थी, मतलब मोर देन 2 हो गई, उन सब के बीच में जो है उस ड्रेस की जो है तुलना की कि वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, प्रिटियर है, सबसे ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, समझ आ गया कि ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे यूज करते हैं हम। नेक्स्ट इज वर्कशीट नंबर 7। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको आपने अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे। फ्रेंच टैलेंटेड शेफ। हमने क्या किया है, पहले एडजेक्टिव यूज किए हैं, उसके बाद हमने नाउन यूज करना है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, तो क्या आ गया? टैलेंटेड फ्रेंच शेफ। कौन सा शेफ है? टैलेंटेड फ्रेंच शेफ है। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी करने हैं। मॉडर्न बिग इंडियन सिटी, तो आप कैसे करोगे? क्या लिखोगे इसमें? बिग मॉडर्न इंडियन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 3, जर्मन फास्ट कार। नंबर 4, न्यू शूज लेदर ब्लैक। ये आप ट्राई करोगे खुद से। नेक्स्ट इज वर्कशीट नंबर 8, कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे बेटा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का आपको टेबल गिवन है, आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। नंबर 1, लाइट। पॉजिटिव डिग्री हमें गिवन है लाइट, तो उसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। लाइट का क्या बन जाएगा? ER ऐड करके लाइटर। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री भी लिखनी है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, क्या ऐड करते हैं? लाइटेस्ट, EST ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 पे हमें पॉजिटिव डिग्री लिखनी है, कंपैरेटिव हमें गिवन है और सुपरलेटिव भी लिखनी है। कंपैरेटिव में गिवन है डार्कर, तो इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? डार्क। ER तभी तो लगा के डार्कर बनाना कंपैरेटिव में, तो पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव में डार्क, डार्कर ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी सुपरलेटिव क्या बन जाएगी? डार्केस्ट, EST लग जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी की वर्कशीट कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज वर्कशीट 10। Alex the alligator has written a few sentences. He wants you to underline the adjective in each sentence and write the degree of comparison on the blank. One has been done for you. यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे, आपको सेंटेंसेस गिवन है, आपने उसमें पहले सेंटेंस को ध्यान से रीड करना है, फिर आपने अंडरलाइन करने हैं एडजेक्टिव की डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो भी हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, वो डिग्री अंडरलाइन कर दी, उसके बाद जो हमें आगे गिवन स्पेस है, ब्लैंक स्पेस, उसमें हमें लिखना है कि कौन सी डिग्री यूज़ की है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए पार्ट, पिंटो इज अ फनी क्लाउन। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव कौन सा गिवन है? फनी। ठीक है, तो ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री, तो हमने क्या लिखा आगे? पॉजिटिव। नेक्स्ट इज बी पार्ट,
Tina is the most intelligent student in the class. अब यहाँ पे कौन सा हमारा एडजेक्टिव है? इंटेलिजेंट. ठीक है, तो हमने इंटेलिजेंट को करना है अंडरलाइन. और अब देखना है कि कौन सी डिग्री यूज की है. तो कौन सी डिग्री है, देखो आप ध्यान से. टीना इज द मोस्ट, द लगा है, मोस्ट लगा है, उसके बाद इंटेलिजेंट है. तो ये क्या हो जाएगा? द कहाँ पे लगता है? सुपरलेटिव डिग्री में. तो ये क्या बन जाएगी? डिग्री कौन सी बन जाएगी? सुपरलेटिव. इसी तरह से आपने बाकी के एग्जाम्पल्स करने हैं, बाकी के आपने पार्ट्स करने हैं. सी पार्ट, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल. डी पार्ट, क्रिश हैज many video games. E part, gold is more expensive than silver. Now it's vocabulary time. Today we will take up alphabet I. Number 1, in. I-N, in. In means under. It is used to describe where someone or something already is. And the sentence is, the toy is in the box. Number 2, into. Into भी, into मतलब अंदरूनी. It is used to describe when something or someone is going or being put in another location. जब किसी चीज को किसी दूसरी लोकेशन में जा रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनटू. एंड द सेंटेंस इज, द बॉय पुट द टॉय इनटू द बॉक्स. नंबर 3, इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदरूनी, अंदर का पार्ट. द इनर साइड ऑफ द सरफेस ऑफ समथिंग. किसी भी चीज का अंदरूनी हिस्सा. एंड द सेंटेंस इज, इनसाइड द बॉक्स वॉज अ गोल्ड वॉच. नंबर 4, इंटरनल. इंटरनल मीन्स आंतरिक, जो अंदर का हिस्सा होता है, आंतरिक. एंड द सेंटेंस इज, ही वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल विथ इंटरनल इंजरीज. एंड नंबर 5, इन्फॉर्म. इन्फॉर्म मीन्स किसी को सूचित करना, किसी को इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना. द पुलिस इन्फॉर्म्ड अस ऑफ द एक्सीडेंट. Now it's homework time. Do worksheets 7, 8 and 10 of lesson 5. Now it's the time to say goodbye. Children, take care of yourself. See you very soon. Till then, stay home, stay safe.